नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर दीपक शर्मा आप सबको भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव तथा अक्षय तृतीया महापर्व की कोटि कोटि मंगल कामनाएं और शुभकामनाएं देता हूं। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो अक्षय तृतीया जो पर्व है वो सिर्फ सोने की और ज्वेलरी की खरीदारी तक ही सीमित कर दिया है, जबकि इसका एक अलग आध्यात्मिक, पौराणिक और सांस्कृतिक महत्व है। सबसे पहले तो आप समझें कि अक्षय तृतीया का महत्व क्या है। आज ही के दिन ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का अवतरण हुआ था। पहला, आज ही मां अन्नपूर्णा, जो कि आपकी रसोई को कभी खाली नहीं होने देती, आपकी रसोई घर के, आपकी पाक घर के की देवी हैं, जिनका वरद हस्त रहे तो कभी कोई घर से भूखा नहीं जाता, अन्न की कमी नहीं होती। आज मां अन्नपूर्णा का जन्म हुआ था। आज के ही दिन भगवान परशुराम, जो कि अमर हैं, 8 अमर हैं, उनमें से एक भगवान परशुराम जी हैं, जिनका आज के ही दिन अवतरण हुआ था, जन्म हुआ था। उनको परशुराम जन्मोत्सव की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के ही दिन, एक महान दिन पर कुबेर, भगवान कुबेर, जो कि अक्षय धन के मालिक कहे जाते हैं, उनको अक्षय खजाना मिला था, अक्षय धन की प्राप्ति हुई थी। आज के ही दिन मां गंगा का, पाप नाशिनी, परम पूजनीय मां गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। आज ही के दिन सूर्य भगवान ने पांडवों को अक्षय पात्र दिया था, जिसमें द्रौपदी खाना बनाती थी, खाना खिलाती थी। आपको ध्यान होगा भगवान कृष्ण के और द्रौपदी के चावल के दाने का प्रसंग, ये उसी अक्षय पात्र की मैं आपसे बात कर रहा हूं। आज के ही दिन महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था। आज के ही दिन, बहुत महान दिन है। आज के ही दिन महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था। आज ही वेद व्यास जी ने महाकाव्य महाभारत की रचना की थी, मतलब रचना शुरू की थी। आज ही के दिन वेद व्यास जी ने महाभारत महाकाव्य की रचना शुरू की थी। उसका श्री गणेश किया था और भगवान श्री गणेश के साथ ही इस काव्य को लिखा था, उनके द्वारा ही लिखाया गया था। आज ही के दिन प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ ऋषभ देव जी भगवान ने 13 महीने का कठिन उपवास कर गन्ने के रस से उसकी पारणा की थी। आज ही के दिन श्री बद्रीनारायण धाम के कपाट खोले जाते हैं। आज ही के दिन भगवान बांके बिहारी जी के श्री कृष्ण के चरणों के दर्शन वृंदावन में होते हैं। आज ही के दिन भगवान तुल्य परम पूजनीय शंकराचार्य जी ने कनक धारा स्तोत्र की रचना की थी, जिससे उन्होंने जब गाया था, आज भी वो जगह है, तमिलनाडु में है, आप देख सकते हैं जाके। उन्होंने उस स्थान पे, मंदिर पे, जब ये कनक धारा स्तोत्र पढ़ा था, इसको रचा था, तो सोने की वर्षा हुई थी। अक्षय तृतीया अपने आप में एक सिद्ध मुहूर्त है। इस मुहूर्त में आपको कुछ भी काम किसी भी समय कभी भी कर सकते हैं। इसमें आपको किसी मुहूर्त गणना की जरूरत नहीं होती। इतना महान दिन है, क्या करें? सबसे बड़ा सवाल है, माँ लक्ष्मी की आराधना करें, भगवान कुबेर की आराधना करें, घर में खीर बनाएं, हलवा बनाएं, भगवान का भोग लगाएं, गरीबों को दान दें, कनक धारा स्तोत्र, श्री सूक्तम, ऋण मोचन मंगल स्तोत्र को पढ़ें। अगर आप
दीप पूजन करते हैं। दीप पूजन मतलब कि मिट्टी के दीपक में घी की बाती, देसी घी की, शुद्ध घी की, वैसे तो गाय का घी कहा जाता है लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में नहीं मिल रहा, और वो भी अगर आप देसी घी की, उसमें एक बूंद गंगा जल जरूर डाल दें उसके शुद्धिकरण के लिए, और आप उसको अपने घर में, घर के बीचों बीच में उसको प्रज्वलित करें। आपको धन की, यश की, कीर्ति की, स्वास्थ्य की, निरोगी वदन की, निरोगी तन की, यश, वृद्धि, समृद्धि, संतति, संपत्ति की प्राप्ति होगी। मैं आपको पुनः फिर इस महान पर्व की, इस सनातन तिथि की, अक्षय पर्विया, अक्षय तृतीया तिथि की, पर्व की, महापर्व की, भगवान परशुराम के जन्मोत्सव की मंगल कामनाएं देता हूं। धन्यवाद।